वेलकम टू इंडिया सेंचुरी। और आज हम जानेंगे चाइना के डेमोग्राफिक टर्न के बारे में कि हिस्टोरिक डेमोग्राफिक टर्न, और जानेंगे कि इसका बेनिफिट क्या हो सकता है इंडिया को, और इंडिया कैसे इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर सकता है। और इसको एक्सेलरेट किया है चाइना की कोविड-19 पॉलिसी ने और कोविड-19 इन्फेक्शन ने। जैसा कि जानते हैं कि चाइना ने जीरो कोविड पॉलिसी है उसको अचानक से डिसमेंटल कर दिया था, जिसके कारण वायरस बहुत तेज़ी से फैला। इसका रिजल्ट ये हुआ कि जो हॉस्पिटल और डॉक्टर्स थे, चाइना का जो मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर था उस पर प्रेशर आया, जिसके कारण जो कपल चाइल्ड प्लानिंग कर भी रहे थे और ये देखकर कि उनको पब्लिक फैसिलिटी और मेडिकल फैसिलिटी की अपॉर्चुनिटी शायद नहीं प्राप्त होगी, तो वो प्लानिंग भी नहीं कर रहे अब। और इसका कारण हम हिस्टोरिकली भी देख सकते हैं। आप जानते होंगे कि चाइना की वन चाइल्ड पॉलिसी के बारे में, जो 1980 से 2015 तक ऑफिशियली इम्पोज करी गई थी। और आप समझ सकते हैं कि 35 साल के इस लंबे टाइम इंटरवल के बाद एक माइंडसेट सेट हो जाता है और पेरेंट्स को भी समझ आता है कि एक बच्चे की परवरिश अच्छी हो सकती है, केयर अच्छी हो सकती है, उनको अच्छी एजुकेशन हम दे सकते हैं। इसके कारण चाइना ने 2015 को ये देख के कि उनके आने वाली आबादी एक एजिंग पॉपुलेशन होने वाली है, उनके यहाँ वर्कर्स है, जो वर्किंग एज पॉपुलेशन है वो कम होने वाली है, इसको स्क्रैप कर दिया था। लेकिन इसका कोई फ़ायदा ऑफिशियली हुआ नहीं है। आप यूएन की पॉपुलेशन डिवीज़न के बारे में जान सकते हैं। यहाँ पे क्रूड बर्थ रेट का चार्ट दिया हुआ है, जिसके क्रूड बर्थ रेट का अर्थ ये होता है कि 1000 पॉपुलेशन में कितने नंबर ऑफ बर्थ्स हुए हैं। जैसे आप देख सकते हैं क्रूड बर्थ रेट चाइना की 2000 में 13.8 थी, यानी कि लगभग 14 बच्चे पर 1000 पॉपुलेशन पे थे, और ये 2022 में घटकर 7.5 हो चुकी है। नीचे आप इंडिया की भी देख सकते हैं, इंडिया की अभी भी चाइना से बहुत ज़्यादा है, हमारी भी कम हुई है टाइम के साथ, लेकिन फिर भी 16.3 है हमारी। और प्रोफेसर हैं कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के, उन्होंने कैटेगोरिकली ये कहा है कि 80 साल से भी कम समय में चाइना की जो टोटल पॉपुलेशन है वो 45% तक रिड्यूस हो सकती है। चाइना के लिए बहुत बड़ी कंसर्न भी बन सकता है आगे, क्योंकि वर्किंग एज पॉपुलेशंस इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन में बहुत ही ज़्यादा कंट्रीब्यूट करती है। आप फर्टिलिटी रेट के मामले में भी देख सकते हैं कि चाइना 1.18 था 2022 में, वहीं इंडिया 2.1 की अचीवमेंट कर चुका है। 2.1 टोटल फर्टिलिटी रेट का मतलब है कि हम पॉपुलेशन को एग्जैक्टली रिप्लेस कर पा रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जितने डेथ हो रही है उतने ज़्यादा बर्थ भी हो रही है, तो पॉपुलेशन बिल्कुल कंट्रोल में होती है, स्टेबल रहती है। और यूएन के पॉपुलेशन डिवीज़न के अनुसार ही आप देख सकते हैं कि 19 से 40 साल के जो हमारे यहाँ पॉपुलेशन होगी वो 2030 में 538 मिलियन होगी, यानी कि 53.8 करोड़। वहीं चाइना में ये 38.5 करोड़ के आसपास होगी। और बेसिक इकोनॉमिक के अनुसार भी जो ये रैपिड एजिंग है वो चाइना की इकोनॉमी को स्लो कर देगी, क्योंकि कोई भी वर्किंग एज पॉपुलेशन कुछ ना कुछ करके इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर सकती है। लेकिन जो एजिंग पॉपुलेशन है, जो एज पीपल हैं, जो ओल्ड पीपल हैं, वो रिटायर्ड हो चुके होते हैं, उनके अंदर ना इतना एंथुजियाज्म होता है, ना इतनी कैपेसिटी होती है कि वो कुछ ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर पाएँ अपनी इकोनॉमी में, जिसके कारण चाइना का रेवेन्यू रिड्यूस होगा और गवर्नमेंट का डेब्ट भी इंक्रीज होगा, क्योंकि उनको ओल्ड एज पॉपुलेशन के लिए पॉलिसीज़, फोस्टर केयर, ये सब भी स्पेंड करना पड़ेगा मनी इसमें। और चाइना और इंडिया के लिए ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हो सकती है, क्योंकि वर्किंग एज पॉपुलेशन ना सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग में बल्कि नई नई टाइप के स्किल्स, नई नई टाइप के आइडिया, नई नई टाइप के एक ओवरऑल एक एंथुजियाज्म होता है पॉपुलेशंस में। और आप देखेंगे कि भविष्य में शिफ्ट भी होगा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, क्योंकि वहाँ पे जब वर्किंग एज पॉपुलेशन ही कम होगी चाइना में, तो जो कंपनियाँ हैं वो इंडिया में ऑटोमेटिकली शिफ्ट होना स्टार्ट होगी, क्योंकि यहाँ पे इंडिया में उनको ज़्यादा वर्किंग एज पॉपुलेशन मिलेगी। लेकिन इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के लिए इंडिया को मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि हम जब तक अपनी यूथ को, अपनी वर्किंग एज पॉपुलेशन को स्किल्स प्रोवाइड नहीं करेंगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। डेमोग्राफिक डिविडेंड एक पॉपुलेशन नंबर ही है, उसको यूज़ करने के लिए हमें अपनी यूथ को स्किल प्रोवाइड करनी पड़ेगी। और आप सभी इस बात से एग्री करेंगे कि हमारा ग्रेजुएशन सिस्टम है वो सिर्फ हमें थ्योरी सिखाता है। मतलब कि अगर कोई ग्रेजुएट है तो डायरेक्टली किसी इंडस्ट्री में, कोई कंपनी में डायरेक्ट जॉब नहीं ले पाता, क्योंकि उसके पास एक स्किल सेट नहीं होता, कोई स्किल सर्टिफिकेट नहीं होता। तो ग्रेजुएशन के साथ ही आपको एक स्किल सेट भी प्रोवाइड किया जाए। और इंडिया के लिए ब्राइट फ्यूचर, राइजिंग इंडिया, शाइनिंग इंडिया एंड इंडिया सेंचुरी इज़ डेफिनेटली अहेड ऑफ अस। सो आज के लिए बस इतना ही। वंदे मातरम, जय हिंद।